हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे हम एंजल वन के अंदर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि किसी स्टॉक को पहले सेल कर देना, बाद में उसको बाय करना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, यदि किसी स्टॉक को हमने 500 पे बाय 500 पे सबसे पहले हम स्टॉक को सेल कर देते हैं, उसको बाद में हम 450 के ऊपर बाय करते हैं, तो इसमें हमारा 50 रुपये प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि हम पहले स्टॉक को सेल कर देते हैं, उसके बाद हम मार्केट में उस स्टॉक को बाय करते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको स्लाइड कर लेना। स्लाइड कर लेने के बाद सबसे पहले आपको स्टॉक को शॉर्ट सेलिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ से आपको इक्विटी सेलेक्ट कर लेनी है। इक्विटी मार्केट में कि कौन से हमारे जैसे टॉप गेंदर हैं और कौन से टॉप लेजर हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपके टॉप गेंदर यहाँ पे स्टॉक है जिनके अंदर जैसे मार्केट ऊपर की तरफ गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसका मार्केट यहाँ पे डाउन गया है। तो हमें ऐसे स्टॉक ही बाय करने चाहिए जिसका मार्केट डाउन नीचे की तरफ चला हुआ है। जैसे किसी स्टॉक को हमने 500 पे सेल कर दिया, तो हमें उसको 450 या 490 के ऊपर ही उसको बाय करना चाहिए, क्योंकि पहले हम सेल कर देते हैं। यदि सेल करने के बाद किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो उसमें प्रॉफिट होने की जगह हमें लॉस हो जाएगा। तो हमें ऐसे स्टॉक सर्च करने हैं जिसमें हमें प्रॉफिट, जैसे किसी स्टॉक का डाउन की तरफ आए, जैसे 100 रुपये पे बाय किया तो उसका 90 रुपये हम उसको बाय कर सकें, 100 पे सेल किया तो उसको 90 पे बाय कर सकें। इस तरह से हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी स्टॉक सर्च कर लेना। यहाँ से आप टॉप लूजर्स में से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग वॉच लिस्ट में जाने के बाद वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को। जैसे मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट के अंदर आ जाता हूँ। वॉच लिस्ट के अंदर आने के बाद यहाँ से मैं किसी भी स्टॉक को सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे यस बैंक के स्टॉक को सर्च करता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ से आपको यहाँ से मार्केट की भी पता कर लेनी है। जैसे आप किसी स्टॉक को बाय करने वाले हैं तो यहाँ से आप बिड क्वांटिटी या फिर बिड प्राइस ये सारे चेक कर लेने कि आप स्टॉक के अंदर कितना अप डाउन हुआ। उसके बाद आपको सबसे पहले सेल के ऊपर क्लिक कर देना, और यहाँ से आपको क्वांटिटी एंटर कर देनी है। जैसे मैं एक क्वांटिटी एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेल के ऊपर या तो आप लिमिट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर मार्केट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ या लिमिट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिमिट पुट कर देता हूँ कि मैं 17 रुपये पे इसको सेल करने वाला हूँ। तो यहाँ अभी इसका 16 रुपये 75 पैसे इसका बाइंग प्राइस चल रहा है। तो यहाँ से आपको इंट्राडे सेलेक्ट करना, क्योंकि ये इंट्राडे के अंदर ही होता है। यहाँ से आपको इंट्राडे आप चेक भी कर सकते हैं इसमें आपको कितना मार्जिन मिल रहा है इंट्राडे के अंदर। इसकी पोजीशन टाइम 3:15 तक होती है। 3:15 तक इसका स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा यदि आप इस स्टॉक को बाई नहीं करते हैं। तो यहाँ से जो मार्केट का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ से बाई कर दिया जाएगा। यहाँ से आप अप्लीकेबल चार्ज भी देख सकते हैं। यहाँ से आपको कितना अप्लीकेबल चार्ज पे करना पड़ता है। 20 रुपये यहाँ से आपको बाइंग का पे करना पड़ता है। टोटल आपको 23 रुपये 60 पैसे पे करना पड़ता है। यदि आप किसी स्टॉक को सेल करने वाले हैं शॉर्ट सेलिंग में, तो सबसे पहले यहाँ से आपको चार्ज कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको 30 रुपये प्रॉफिट होता है और यहाँ से आप 40 रुपये, यहाँ से 50 रुपये समथिंग यहाँ से टैक्स के ऊपर पे कर देते हैं, आपको ब्रोकरेज लग जाती है। तो वो भी आपको सब कुछ नोटिस कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया है, तो यहाँ से आप इंट्राडे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली, प्राइस या लिमिट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप कन्फर्म सेल कर देंगे। जैसे आप कन्फर्म सेल करेंगे तो यहाँ से आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। यहाँ से आपका पेंडिंग ऑर्डर के अंदर चला गया है। यदि आप इसको मार्केट के अकॉर्डिंग बाय करते हैं, जैसे मैं मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ से हम मार्केट के अकॉर्डिंग भी इसको सेल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कन्फर्म सेल कर दिया, तो ये मेरा ऑर्डर यहाँ से पोजीशन के अंदर चला गया। पहले पेंडिंग के अंदर था, अब मेरा पोजीशन के अंदर चला गया। और आप इस स्टॉक को सेल करने वाले हैं, आपने इस स्टॉक को सेल कर दिया। यदि आप इस स्टॉक को बाय करने वाले हैं तो यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं। यहाँ से इसका टॉप गेन यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरा इसके अंदर कितना अभी तक प्रॉफिट हुआ है। तो ये सब चेक करने के लिए आप स्टॉक को बाय करने वाले हैं, क्योंकि आपने स्टॉक को सेल कर दिया शॉर्ट सेलिंग के अंदर। अब स्टॉक को यहाँ से आपको बाय करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ से आपको एग्जिट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। एग्जिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लिमिट या मार्केट कुछ भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से मार्केट चूज कर लेता हूँ, या फिर लिमिट भी लगा सकते हैं कि जैसे मैंने ये 16 रुपये 70 पैसे पे बाय किया है, तो यहाँ से मैं 16 रुपये आएगा तब इसको बाय कर लूँगा। तो यहाँ से आप लिमिट भी लगा सकते हैं मार्केट, यदि इसका प्राइस अकॉर्डिंग टू मार्केट नीचे आ गया। जैसे अभी मैंने 16 रुपये 60 पैसे पे 70 पैसे पे इसको सेल किया था, इसका प्राइस 16 रुपये आ गया, तो आप यहाँ से मार्केट भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ से आप एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से कन्फर्म एग्जिट कर देंगे, तो ये आपका ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। इस तरह से आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, बाइंग एंड सेलिंग के अंदर। लेकिन आपको एक चीज़ देख लेनी है, यदि आपने किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने वाले हैं उसमें आपको प्रॉफिट कम होता है और आपको ब्रोकर चार्ज ज़्यादा लग रहा है, तो उस स्टॉक को बाय मत कीजिए। आप शॉर्ट सेलिंग उसी के अंदर कीजिए जिसमें आपको ज़्यादा चांस है कि इस स्टॉक के प्राइस नीचे आने के चांस है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई अन्य वीडियो जो यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस वीडियो को आपके लिए लेके आ सकूँ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।